हेलो एवरीवन, मैं हूं साक्षी और अब हम करने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस। देखो, फैक्टराइज करना है आपको y² माइनस 5 प्लस 6 को बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो जैसा कि मैंने कहा था, फैक्टर थ्योरम बेसिकली जो हमारी थ्योरम बनी हुई है वो उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि अगर हमें कोई एक फैक्टर मिल जाता है, मतलब एक ऐसा हमें वैल्यू चाहिए जिसको वैल्यू y में रखें, तो हमें ये जो पॉलिनोमियल है ये इक्वल्स टू 0 मिल जाए। तो यहाँ पर ये स्क्वायर में है, यानी कि इसकी जो डिग्री है वो 2 है, यानी कि हमको दो ऐसे फैक्टर्स मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम, हम क्या लिख सकते हैं, ये जो पॉलिनोमियल है पी वाई, इससे हमको दो मिलेंगे, एक तो y माइनस ए और एक y माइनस बी। ऐसा मानते हैं कि हमको एक a और एक b, दो ऐसे वैल्यूज़ मिलेंगे जिनको रखने पर हमारा ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। और ये जो a और b है, इन दोनों का मल्टीपल क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, और b इक्वल्स टू कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। a इंटू बी कितना होना चाहिए, 6 है। ये b है ना, और ये 6 है एक्चुअली, ठीक है। तो a और b दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो अभी हमको फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ जिसका डिवाइड 6 में होता है। तो फैक्टर ऑफ 6 क्या क्या है, देखो, +-1, ठीक है, +-2 क्योंकि 2 का डिवाइड होता है इसके अंदर, ठीक है। फिर हम बात कर सकते हैं कि बेसिकली तो प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 6 है तो 1 का डिवाइड होगा, 2 का होगा और 3 का होगा, ठीक है। तो 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, हालांकि माइनस भी पॉसिबल हैं, प्लस माइनस दोनों ही पॉसिबल हैं। बट मैं आपको एक सजेशन दूंगी, जैसा मैंने आपको कहा था कि आप पहले ही सोच लीजिए कि 6 जो है अपना जो बेसिक वाला फंडा है, 6 हमको चाहिए, जिनको ऐड करने पर 5 आए। तो हमें पता है वो 2 और 3 है, तो बेसिकली 2 और 3 पे ही हमें ट्रायल करना है। तो एक बार हम x इक्वल्स टू 2 मतलब y इक्वल्स टू 2 रख के देखेंगे, एक बार y इक्वल्स टू 3 रख के देखेंगे। तो हम P2 निकालते हैं। P2 हमने ट्राई किया है तो हमको मिला है 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। तो इससे हमको क्या मिल गया है, हमको मिल गया 4 माइनस 10 प्लस 6 यानी कि 0। समझ में आ रही है। ऐसे ही हम P3 ट्राई करेंगे, 1 तो सब में आता है, तो ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इक्वल्स टू हमें मिल गया 9 माइनस 15 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों पे ही हमें क्या मिल रही हैं, वैल्यू 0 मिल रही हैं। सो y माइनस 2 एंड y माइनस 3 आर फैक्टर ऑफ पी वाई, ठीक है। सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सो therefore y² माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 एंड y माइनस 3, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि ये तो थी स्क्वायर वाली, ठीक है। तो स्क्वायर में तो हम दिमाग भी लगा सकते हैं, ए और बी के फैक्टर्स भी पता कर ले सकते हैं, और ये भी जैसे यहाँ पे भी सारे पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, आई कैन से सारे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं, अपन कह सकते हैं। बट इट्स बिकम डिफ़िकल्ट। आपको सबसे पहला मेरा जो तरीका है, आप यही देखिए कि इससे ऑब्जर्व करके देखो कि आपका जो आंसर आ रहा है, पहला जो अपना हमेशा जो अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो वाला टर्म थी ना अपनी, जो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, उससे करेंगे तो भी हमको सेम आंसर मिलेगा। तो पहले वो करके देख लो और फिर अप्लाई करो, ट्रायल करो, ठीक है। तो अब मेरा ये मानना है कि हमने जब स्क्वायर वाले इक्वेशंस को किए तो वो तो हो जाएंगे, लेकिन अगर ऐसी पॉलिनोमियल आई जिसकी डिग्री 3 हुई, आई मीन अगर क्यूबिक आती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, बिकॉज उसके लिए आप
ये अप्लाई नहीं कर सकते, उसमें आपको पहले हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। एक फैक्टर आपको किसी न किसी वे से हिट एंड ट्रायल से फाइंड करना पड़ेगा एंड देन फिर आप उसका यूज़ कर कर बचे हुए दो फैक्टर को फाइंड कर पाएंगे। तो इसका एग्जांपल पे लेके चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आ गया है, सपोज़ ये आपको फैक्टराइज करना है और इसके अंदर आपको दे रखा है, लाइक क्यूबिक में दे रखा है कि एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x एंड माइनस 120। तो मेरी बात आप समझ गए हैं, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और जो पहले वाली थी वो अपनी स्क्वायर पॉलिनोमियल थी, ठीक है। मतलब स्क्वायर पॉलिनोमियल नहीं बोलते उसको, वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वो क्यूबिक है। तो हम अब चलते हैं इनको सॉल्व करने पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बोला है कि फर्स्ट फैक्टर आपको क्या निकालना पड़ेगा, हमारा जो वही चीज़ है इसका 1 माइनस 120 लास्ट टर्म देखी हमने, और इसके हम फैक्टर निकालेंगे, द फैक्टर ऑफ माइनस 120। अच्छा, इससे पहले आप चाहो तो ये चीज़ लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पी एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी हमें कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो अब हमें फैक्टर चाहिए माइनस 120 के, तो वो क्या क्या हो सकते हैं, देखो 1 का डिवाइड होगा, इसमें 2 का भी डिवाइड होता है, इसमें 3 का होता है, क्या 4 का डिवाइड होता है, हाँ होता है, 5 का भी होता है, 6 का भी होता है, 7 का नहीं होता, 8 का भी होता है, और 10 का भी होता है, 9 का नहीं होता, फिर 11 का नहीं होता, 12 का होता है, 13 का नहीं होता, 14 का नहीं होता, 15 का होता है, 16 का नहीं होता, 17 का भी नहीं होता, 18 का भी नहीं होता, 20 का होता है, फिर आपका 24 का होता है, फिर 30 का होता है, फिर 60 का होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप मुझे बोलोगे इतने सारे फैक्टर्स हम कैसे पता करेंगे, आप ऐसे एक एक करके देखोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल, एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम थोड़ी ना होता है कि हम इतने फैक्टर्स निकालें। तो मेरा मानना है कि आप थोड़े थोड़े स्टार्टिंग के निकाल लो, और अगर आपको सारे निकालने के लिए है, आपको अगर इच्छा है, तो आपको पता है अपन एक वो करते थे, क्या बोलते हैं, जो इसको बच्चे नॉर्मली एलसीएम बोलते हैं, लेकिन इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है रियल में। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपको ये 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, जो भी आपको दे रखा है उसका, तो आप 2 से करेंगे तो आपको मिल जाएगा 60, 2 से करेंगे तो आपको मिल जाएगा 30, 2 से करेंगे तो आपको मिलेगा 15, 2 से होगा नहीं, अब 3 से करेंगे, ठीक है, 3 से करेंगे तो आपको मिलेगा 5, और 5 से करेंगे तो आपको मिलेगा 1, ठीक है। तो अब आपको देखो लास्ट के तो ये सीधे मिल गए, 120 खुद मिलेगा, 60, 30 और ठीक है 15, 5 ये तो हैं। साथ में क्या होता है, इधर से पता लगता है 1 सबका होता है, 2 है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 है, बिल्कुल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 4 आ रहा है तो है, ठीक है 4, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये 5 ऑलरेडी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ रहा है, 6। उसके बाद अगर आप क्यों चेक करना चाहते हैं, जैसे बार बार टेबल नहीं बोलना, 7 नहीं होगा, 8 होगा क्योंकि इन तीनों का मल्टीप्लाई 8 है, 9 नहीं होगा, 9 नहीं हो रहा है इसमें, 10 हो रहा है, 5 इंटू 2 10 हो रहा है, ठीक है 10 आएगा, फिर 11 नहीं होगा, 12 होगा क्योंकि यहाँ पे 6 इंटू 2 हो रहा है, 12 होगा, फिर 13 चेक करना है, 14 चेक करना है, तो इनका किसी को भी मल्टीप्लाई करना है, 14 नहीं आ रहा, 15, हाँ 5 3 से 15, ठीक है 16 देखेंगे तो 8 और 2 से 16 नहीं बन रहा है, 17 भी नहीं बन रहा, 18 भी नहीं बन रहा, फिर सीधा 20 बन रहा है। कैसे बन रहा है 20, देखो 5 4 ये 5 4 20 बन रहा है, फिर 21 नहीं बन रहा, 22 नहीं बन रहा, 23 नहीं बन रहा, 24 बन रहा है। जैसे आप यहाँ तक पहुँचेंगे उसके बाद तो वैसे भी इधर के नंबर्स आपको मिल जाएंगे, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा ट्रिक था ये, अगर आपको नहीं समझ आता है तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छे से फैक्टर्स निकालने के लिए बताऊँ। अब एक काम कीजिए, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल लगाना है। तो मैं सबसे पहले +1 या -1 ट्राई करूँगी। तो मैं ऐसा करती हूँ, बाय ट्रायल करती हूँ, मैं पुट कर रही हूँ बाय ट्रायल, मैं x इक्वल्स टू a पुट कर रही हूँ, मतलब P1 x इक्वल्स टू मैं 1 पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं पुट करके देखती हूँ, पुट किया मैंने x इक्वल्स टू 1, तो मैंने क्या, देखो P1 इज़ इक्वल्स टू 1 का क्यूब माइनस 23 1 का स्क्वेयर प्लस 142 1
इंटू 1 माइनस 120, जिसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 23 प्लस माइनस 120 143, तो यहाँ हो गया माइनस का 22, इनको सॉल्व किया तो यहाँ हो गया प्लस का 22 और आंसर आ गया 0। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, P1 0 हो गया है। और जैसे P1 हमको 0 मिल गया है तो क्या होता है, हम जैसे ही हमको ये मिलता है, जैसे हम हमारे फैक्टर अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम क्या हो गया, फैक्टर थ्योरम क्या लिखते हैं, अगर हमारा PA 0 होता है तो PA इक्वल्स टू 0, सो x माइनस a इज़ फैक्टर ऑफ px, पॉलिनोमियल जो भी है। तो यहाँ पे सो हियर x माइनस 1 इज़ फैक्टर, ठीक है, ऑफ px। अब x माइनस 1 फैक्टर, एक फैक्टर तो हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, बचे हुए फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास तो तीन फैक्टर निकालने, एक ही मिला अभी तक तो हमको तो 2 और निकालने। अब कैसे निकालेंगे 2 और फैक्टर, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है, 2 तरीके एक्चुअली। एक तरीका तो ये है कि आप x माइनस 1 का डिवाइड कर दें, जो मैंने लॉन्ग डिवीज़न डिवाइड बताया है, आप x माइनस 1 का डिवाइड कर दें इस पॉलिनोमियल में, जो मैं सिखा चुकी हूँ। तो वो वाली टेक्निक मैं नहीं सिखा रही हूँ, आप वो वाले से फैक्ट कीजिए, डिवाइड कीजिए, और जो आंसर आएगा वो आपको वापस किस में मिल जाएगा, वो आपको क्वाड्रेटिक में मिल जाएगा। जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 14 हमने सॉल्व किया वैसे टर्म में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। एंड देन फिर आपको एग्जाम्पल नंबर 14 के जैसे ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, या फिर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक और दूसरा जो टेक्निक है वो यूज़ कर रही हूँ। x माइनस 1 को आप 3 टाइम लिख दीजिए, और सबसे पहले ऊपर लिख दीजिए क्या क्या बन रहा है। जैसे ये है एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ये आपको है, ठीक है। तो ये आपको लाना है, इक्वल्स टू चल रहा है, इक्वल्स टू में हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि हमको ये मिले। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, x माइनस 1 को मैं 3 टाइम लिख रही हूँ, x माइनस 1 और x माइनस 1। इज़ इट विजिबल, ठीक है। तो मेरा ये मानना है, देखिए यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, क्या चाहिए, एक्स क्यूब। तो फर्स्ट टर्म को आप ऑब्जर्व करिए, मेरे पास सिर्फ एक्स है तो मैं इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो मेरे को मिल गया कितना, एक्स क्यूब मिल गया। तो मेरी फर्स्ट वाली टर्म हो गई। अब मेरे को यहाँ से मिल रहा है, देखो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करी तो मेरे को मिल रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर, केवल एक माइनस का एक्स स्क्वायर, जबकि मुझे 23 चाहिए। कितना चाहिए मुझे, 23, तो मुझे 22 और चाहिए, तो मैं यहाँ 22 लिख देती हूँ। अब ये देखो 22 को मैंने x से मल्टीप्लाई करा तो मेरे को तो 22x मिले, लेकिन मुझे तो 22x स्क्वायर चाहिए। आप हमेशा फिक्स कर लीजिए, जब भी आप इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म आएगी, यहाँ पे एक्स वाली टर्म आएगी और यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। अब आपको साइन ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 20x स्क्वायर को मैंने माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एक एक्स स्क्वायर मिला। अब मुझे तो कितने चाहिए थे, 23, तो एक तो मिल गए, 22 माइनस का चाहिए तो 23 हो गए। अब इस माइनस के 22x को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 1 से, तो ये प्लस का 22x हो गया। अब प्लस का 22 मिल चुके हैं मुझे 22 मिल चुके हैं, कितने और चाहिए मुझे, 120 और चाहिए, तो मैं यहाँ पे 120 लिख दूँगी। तो इस तरीके से मुझे एक और जो क्या बोलते हैं, हमारा जो पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है, जैसे हम कर रहे हैं फैक्टर्स हैं, वो हमें मिलने लग जाएंगे। तो मुझे जो ये है इस तरीके से एक्स स्क्वायर, ये जो बचे हुए साइड आए जो टर्म्स हैं उनको हम ऐसे लिख देंगे 120 और x माइनस 1 लिख दी, ठीक है। तो दिस इज़ द वे। अब हम डिवाइड करके करते तो हमको यही वाली चीज़ मिल जाती, नहीं करें ऐसे करें, इसमें थोड़ा सा एफ़र्ट लगाना पड़ता है और आपको ये आंसर मिल गया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक बार वापस समझा देती हूँ, अगर आपको नहीं समझ आया तो लिस्ट वापस से सुनिए। यहाँ पर हम x माइनस 1 को 3 बार लिख देते हैं। सबसे पहले आपको एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स क्यूब चाहिए तो आप सीधा सीधा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ कोई नंबर होता तो मैं वो नंबर यहाँ लिख देती। तो बेसिकली मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब मिल गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर मिल गया। अब मेरे पास यहाँ पर कितने माइनस के एक्स स्क्वायर चाहिए, मुझे 23, लेकिन मेरे पास एक ही आया, तो मुझे 22 और चाहिए, तो मैंने 22 और लिख दिए। जब मैंने इस 22 को इससे मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास प्लस के 22x बने, तो मैंने प्लस के 22 इसमें से माइनस कर, तो मेरे पास 120x और चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 120 लिख दिया, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया है, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। यहाँ से
ताकि मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझा पाऊँ। यहाँ से यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो अब ये बन चुकी है मेरी क्यूब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ कर रही हूँ बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टेक्निक। और आप यहाँ पर चाहें तो वही फैक्टर थ्योरम वाली टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। ए बी इंटू 120 होने चाहिए, बट कोई भी यूज़ कीजिए। ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आने चाहिए और उनको माइनस करने मतलब प्लस करे पे 22 आने चाहिए। तो वैसे भी हम डायरेक्ट ही कर लें तो हमको क्या मिल जाएंगे, इट्स 10 और 12। तो मैं इसको लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 जो है वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का कौन से दो नंबर आए हमको, 10 और 12, ठीक है, x प्लस 120। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मेरे को मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 12x प्लस 120। कॉमन लिया x तो x माइनस 10 बच गया अंदर। यहाँ पे माइनस 12 कॉमन लिया तो क्या बच गया, x माइनस 10। तो यहाँ मुझे मिल गया x माइनस 10 और यहाँ मिल गया मुझे x माइनस 12। तो बेसिकली हमको तीनों फैक्टर्स जो हैं वो मिल चुके हैं। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ px इज़ इक्वल्स टू, जो कि हमारा पॉलिनोमियल था, x माइनस 1, x माइनस 10 एंड x माइनस 12, एंड दिस इज़ योर आंसर। ओके, अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 15। देखिए इसके बाद मैं ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 के हैं और ये 2.4 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रही है डिटरमाइन विच पॉलिनोमियल हैज़ x+1 एज अ फैक्टर, x+1 एज अ फैक्टर। तो x+1 किस पॉलिनोमियल का इसमें से फैक्टर है। तो आपको सिंपल एक काम करना है, देखो x+1 को मैं इक्वल्स टू 0 पुट करूँगी तो मेरे को a मिल गया है -1, है ना। तो इसको जब मैं इक्वल पुट कर रही हूँ तो मुझे a मिल गया -1। आपको अलग अलग में पुट करना है, इसमें -1 पुट करके देखना है, इसमें -1 पुट करके देखना है, इसमें -1 पुट करके देखना है, इसमें भी -1 पुट करके देखना है और मुझे बताना है कि किस पॉलिनोमियल में आपका आंसर 0 आ रहा है, वही आपका उसका फैक्टर है, मतलब वही आपका उसका फैक्टर x+1 है। तो हम एक करते हैं, मैं आपको एक करके बता रही हूँ। इधर देखिए, एक तो मैं फर्स्ट कर रही हूँ यहाँ पे और ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, px हमको गिवन है x3 x² x+1। अब अकॉर्डिंग टू दिस x+1 इज़ अ फैक्टर, so if x+1 is a factor, so p-1 must be equal to 0। तो चेक करते हैं, p-1 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 पुट कीजिए, -1 1 -1 1, आई मीन ये प्लस माइनस इट्स इक्वल्स टू 0। येस, x+1 इज फैक्टर ऑफ x। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर 3 क्वेश्चंस और हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि आपके सॉल्यूशन आते हैं या नहीं। अच्छा, इसका जो 4th वाला पार्ट है वो मैं सॉल्व कर रही हूँ, बाकी 2nd एंड 3rd मैं चाहती हूँ आप ही सॉल्व कीजिए, ठीक है, और मुझे बताइए आपके आंसर आ रहे हैं या नहीं। ये रहा आपका 4th क्वेश्चन। जो 2nd एंड 3rd क्वेश्चन है वो आप कीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, उनके आंसर ज़रूर आएंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे रखते हैं हम वही लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है। इफ़ x+1 इज़ फैक्टर ऑफ px, सो p-1 मस्ट बी 0, ठीक है। तो आप इसमें पुट कीजिए p-1, ये है -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर
-2 प्लस √2 -1 प्लस √2। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -1। इसको सॉल्व किया तो -1, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 और इसको बाहर माइनस है तो -1 हो गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का ये है और ये माइनस का 2 है, तो ये क्या हो जाएंगे प्लस के 2, ये माइनस का 1 है और ये जब ओपन होएगा तो ये माइनस का √2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का √2। ठीक है, प्लस √2। अब ये देखिए ये क्या हो गया, माइनस का 2, ये प्लस का 2। ठीक है, तो ये हो चुका है माइनस का 2 प्लस का 2 और प्लस √2 और प्लस √2। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास 2√2 बन गए हैं, ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, जो भी आप ही को करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको gx अलग दे रखा है, उसमें भी x+1 फैक्टर चेक करना था, यहाँ पर भी gx को चेक करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है। आपको फैक्टर थ्योरम ही यूज़ करनी है, जो ही टेक्निक से मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है। तो आप ये वाला क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन, और इसके जो बचे हुए ये दोनों क्वेश्चन हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं और मुझे बताना है कि आपके आंसर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपके आंसर्स आ रहे हैं या नहीं। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।